बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश से अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ी जंग का आगाज। भारतीय असला पंजशेर वादी पहुंच गया अफगान मुजाहिदीन का एक जासूस और सहूलतकार को मारने का ऐलान। भारतीय बायोमेट्रिक मशीन और अशरफ गनी के सदारती महल से मिलने वाली खुफिया मालूमात पर मुश्तमिल पहला गद्दार मकाऊ मिशन ऑपरेशन शुरू। भारतीयों की लिस्ट कंधार में अलबदरी ब्रिगेड के पास पहुंच गई। नई अलबदरी फोर्स को पहला टास्क मिल गया। अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान के खिलाफ ग्रेट गेम बेनकाब। भारत में राह चलते मुसलमान को तालिबान कहकर गोलियां मारने की इजाजत जिस RSS रहनुमा ने दी, आज रात इसको लटका दिया गया। मुसलमानों के सबसे बड़े दारुल उलूम में भारतीय फौजियों के छापे। भारत में एक और इस्लाम और मुस्लिम मुखालिफ मुहिम शुरू। भारतीय फौज के खिलाफ जिहाद का ऐलान। भारतीय फौज और RSS फिर से मुतहरक। अफगान सरजमीन भारतीयों पर तंग होने लगी। मोदी मुस्लिम दुश्मनी पर उतर आया। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि भारत अफगानिस्तान की पंजशेर वादी में किन लोगों को अमारात इस्लामी अफगानिस्तान पर हमले के लिए उकसा रहा है। अफगान मुजाहिदीन को जो लिस्ट दी गई है, इनमें कौन कौन से भारतीय रहनुमा शामिल हैं। तहलका खेज इंकशाफ सामने आ गया। नाजरीन, भारत अफगान मुजाहिदीन की हुकूमत आते ही मुस्लिम कश फसादात और मुसलमानों के खिलाफ नए महाज खोलने लगा। भारतीय मीडिया और हुकूमत अमारात इस्लामी अफगानिस्तान बनते ही खौफजदा हो गए और अब इसी आड़ में भारत में मुसलमानों के कत्लेआम का मंसूबा बनाया जा रहा है। मगर इसका अंजाम क्या होगा, ये मोदी हिटलर ने सोचा न था। नरेंद्र मोदी ने मुजाहिदीन से बदला लेने के लिए एक बड़ी गेम प्लान की कि जिसमें भारत के मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा और इसमें वो तमाम मुसलमान देवबंद फिरके से ताल्लुक रखते हैं। उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी ने रियासती हुकूमत के लोगों ने अफगान मुजाहिदीन के अफगानिस्तान पर कब्जे के तनाजुर में देवबंद में एक इंसदादे दहशतगर्दी का तरबीती मरकज खोलने का फैसला किया और अफगान मुजाहिदीन के हमायत में बात करने पर बाज मुस्लिम शख्सियात पर बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नाजरीन, उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने अफगान मुजाहिदीन की सरगर्मियों का हवाला देते हुए मारूफ मुकाम देवबंद में इंसदादे दहशतगर्दी तरबीती मरकज खोलने का ऐलान कर दिया। लेकिन आपको ये जानकर तशवीश होगी कि सुहानपुर का कब्जा देवबंद अपने तारीखी मदरसे से दारुल उलूम और फिका अकेडमी के लिए आलमी सतह पर मारूफ है और देवबंद में मुसलमानों की अक्सरियत से है। ये निस्बतन एक पुरअमन इलाका है जहाँ शाज़ो नादर ही कोई नाखुशगवार वाकया पेश आता है, लेकिन भारत ने अब इसी को अपने निशाने पर रखा है। उत्तर प्रदेश की इंतहा पसंद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के मशीर सौलभ त्रिपाठी ने इस हवाले से एक ट्वीट में लिखा कि तालिबान की बर्बरियत पर आदित्यनाथ ने फौरी तौर पर इंसदादे दहशतगर्दी मरकज खोलने का फैसला कर लिया है। बयान में कहा गया कि इस हंगामी बुनियादों पर काम शुरू हो गया है। इस पर योगी आदित्यनाथ की मशीर ने मजीद लिखा कि रियासत की तेज तरार 1.5 दर्जन कमांडोज को फौरी तौर पर देवबंद में तैनात किया जा रहा है। इनका मजीद कहना था कि इनके इस फैसले से लोगों को तकलीफ हो रही है जो दहशतगर्दी को पनाह देते हैं। बरसगीर में देवबंदी मकतबा फिक्र के मानने वालों की अक्सरियत है और बेशतर तालिबान का ताल्लुक भी इसी मकतबा फिक्र से है। इसी वजह से ही बीजेपी ने कमांडोज की ट्रेनिंग के लिए देवबंद में अदारा खोलने का मंसूबा पेश किया है, जिससे तालिबान से लिंक करने की कोशिश की गई है और देवबंद की स्ट्रेटेजिक एतबार से बड़ी अहमियत है और इसलिए मरकज का फैसला किया गया। इसी के लिए 2000 मीटर की अराजी भी हासिल की जा चुकी है। इस दौरान यूपी की पुलिस ने एक रुकन पार्लिमान समेत मुख्तलिफ मुस्लिम शख्सियात पर मुबैना तौर पर तालिबान की हमायत में बयान देने के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किया। इन अफराद ने तालिबान के हवाले से इश्तियार अंगेज बयान दिया और इसीलिए ये कार्रवाई की गई। नाजरीन, रुकने पार्लिमान डॉक्टर शफीकुर रहमान और मोहम्मद मुकीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इसके अलावा भी बाज़ अफराद ने सोशल मीडिया पर तालिबान के हवाले से नाकाबिले कबूल बातें लिखी। इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इधर भारत अफगानिस्तान में एक और गेम खेलने की कोशिश में है और अफगानिस्तान में तालिबान की क़यादत ने फतह का परचम लहरा दिया है और हुकूमत बनाने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। नाजरीन, आपको ये बात सुनकर हैरत होगी कि वो अफगानिस्तान का एक इलाका ऐसा भी है जहाँ पर तालिबान का कंट्रोल नहीं और यहाँ से जल्द ही तालिबान के खिलाफ एक बड़े महाज का खतरा है। वादी पंजशेर के नाम से जाना जाने वाला ये इलाका शुरू से ही तालिबान के कंट्रोल में नहीं रहा और अब जबकि अफगानिस्तान पर हुकूमत कायम करने का वक्त है तो इस वादी की एक ऐसी फौज जो है वो उठ खड़ी हुई है जिसने तालिबान के लिए एक नई परेशानी खड़ी कर दी है। अफगानिस्तान में दारुल हुकूमत काबुल में तालिबान ने अपनी सरगर्मियों का आगाज कर दिया। ताहम एक अफगान सूबा ऐसा भी है जो अब तक नाकाबिले तस्खीर रहा। अफगान सूबा पंजशेर अभी तक नाकाबिले तस्खीर है और तालिबान अभी तक वहाँ दाखिल नहीं हो सके। पंजशेर सूबे का दारुल हुकूमत बाज़रेख है। साबिक जहादी कमांडर और साबिक वजीर दिफा अहमद शाह मसूद का बाई शहर है। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद अहमद शाह मसूद ने इस वादी का कामयाब दिफा भी किया था। इस वक्त ये शहर तालिबान मुखालिफ कुव्वतों का गढ़ बन चुका है और अब इस शहर में अहमद शाह मसूद के बेटे मोहम्मद मसूद मुकामी फौज और मलेशिया की क़यादत कर रहे हैं। मगर भी मीडिया से गुफ्तगू में अहमद शाह ने ऐलान किया कि वो अपनी शराइत पर तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं। जरूरत पड़ी तो इनके खिलाफ जंग भी करेंगे। मुकामी मीडिया में रिपोर्ट्स ये शाया की जा रही हैं कि पंजशेर में अफगान फौज बड़ी तादाद में जमा है और इन्होंने तालिबान की पेशकदमी पर जंग के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। दूसरी जानिब एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश है जिसमें अफगान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह और अहमद शाह मसूद साथ बैठे हैं और मज़ाहमत के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। ताहम इस तस्वीर की तस्दीक नहीं हो सकी कि ये हालिया दिनों
की है या पुरानी। अलबत्ता अमरुल्लाह सालेह ने अपने एक ट्वीट में तस्दीक की कि वो मुल्क में ही मौजूद हैं। दूसरी जानिब साबिक अफगान सदर अशरफ गनी ने अबू ज़हबी में पनाह ले ली। अपने वीडियो पैगाम में अशरफ गनी ने कहा कि काबुल में रहता तो फांसी चढ़ जाता। हुकूमती अहदेदारों के मशवरे पर मुल्क छोड़ा और सिक्योरिटी टीम ने बाहर चले जाने पर मजबूर किया, क्योंकि मेरी गिरफ्तारी और कत्ल करने के वाज़ेह इम्कानात हैं। तालिबान अफगानिस्तान सदारती महल में दाखिल हुए तो वहाँ मुझे तलाश कर रहे थे। इन्होंने हर कमरे की तलाशी ली। खून खराबे से बचने के लिए मुल्क छोड़ा। इस वक्त मैं अफगानिस्तान वापसी के लिए मुज़ाकरात कर रहा हूँ, क्योंकि कई रहनुमा इस तरह वापस आ चुके हैं। इन्होंने कहा कि हामिद करजई और अब्दुल्ला के तालिबान के साथ मुज़ाकरात की हिमायत करता हूँ। सदारती महल छोड़ जाने के वक्त की बड़ी मिकदार में रकम ले जाने की बात मुस्तरद कर दी। मुझे इतनी जल्दी में वहाँ से निकलना पड़ा कि मैं अपने बूट भी ना पहन सका। चप्पल पहनकर और वेस्ट कोट के साथ सदारती महल से निकला। ताजिकिस्तान में अफगानिस्तान के सफीर ने इल्जाम आयद किया कि अशरफ गनी तो तकरीबन 16 करोड़ जो है 90 लाख की रकम साथ लेके गए। दूसरी जानिब अफगानिस्तान की जंग में चीन और रूस सबसे बड़े खिलाड़ी साबित हुए। अफगानिस्तान में अमारात इस्लामी अफगानिस्तान की फतह में अहम किरदार अदा किया। अब इस हुकूमत को कामयाबी से चलाना और खित्ते में अमन लाना दूसरा बड़ा अहम काम है। इस बारे में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा कि अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान की असल जिम्मेदारी तो अब शुरू हुई जब अमेरिका और यूरोप ने नई हुकूमत की मदद बंद की तो चीन मैदान में आ गया। अफगानिस्तान की नई हुकूमत तस्लीम करने का ऐलान किया, खुद मदद की और दूसरे ममालिक को भी कहा। अफगानिस्तान में मुजाहिदीन की कामयाब हुकूमत ही असल में चीन, रूस और पाकिस्तान की असल फतह होगी और इस पर काम शुरू कर दिया गया। जैसे ही अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान में इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी तो दुनिया एक तरफ, लेकिन चीन, रूस, पाकिस्तान वो ममालिक थे जिन्होंने अपनी सफारत खाने वहाँ जारी रखे और अपने तमाम शहरियों को सिर्फ घरों में रहने की तलकीन की और कहा कि जब तक हालात मामूल पर नहीं आते घरों में रहें। नाज़रीन, ये थी आज की पूरी खबर। इस हवाले से अब आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।